प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन कटिहार। परसों का वीडियो पर आप लोगों का जो प्रतिक्रिया है वह बहुत उत्साहवर्धक है और ख़ास करके उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने फ़ोन करके राइस मिलर की जो समस्याएं हैं और जो उसना राइस मिल के नाम पर जो बिहार में घोटाला किया जा रहा है, किसानों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है, उस पर जो खासकर हमारे साथी राइस मिलरों ने जो अन्य अन्य जिलों से हमसे संपर्क करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया और अपने सहयोग का आश्वासन दिया है, हम उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही सबसे आग्रह करते हैं कि सब एकजुट होइए और जो वास्तविक खरीदारी है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर गंभीर होइए। राइस मिलर मिलिंग करके ही सीएमआर जमा करें, इसके प्रति सचेष्ट होइए और सभी राइस मिलर का एनर्जी ऑडिट हो, पिछले सालों का भी हो और वर्तमान साल का भी हो, ताकि जो ट्रेडिंग प्रोक्योरमेंट के नाम पर हो रहा है उस ट्रेडिंग को रोका जा सके। पिछले बार जब हमने इस प्रकार का संघर्ष किया था तो कई साथियों ने कहा था कि इससे मिलरों का हित प्रभावित होगा, उनको नुकसान होगा। तब मैंने यह कहा था कि अगर हम नियमों के प्रति उदासीन रहे, अगर हमारा उद्देश्य यह रहा कि हम बाजार से चावल खरीद कर सरकार को दे दें, तो आप कभी भी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा और धान का जो सीएमआर मिलिंग है वह ट्रेडिंग में बदल जाएगा और ट्रेडिंग बिहार के किसानों से नहीं होगा, बंगाल के किसानों से होगा, पंजाब के किसानों से होगा, उड़ीसा के किसानों से होगा, छत्तीसगढ़ के किसानों से होगा। जो फायदा लाभ बिहार को मिलना चाहिए वो बिहार को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को राजनीति करना है, उनको उसना चावल वह सोचते हैं कि जो राइस मिलर दे रहा है वह यहाँ के लोग खा पा रहे हैं। मैंने बीएसएफसी कटिहार में आरटीआई से जितने भी सीएमआर जमा हुआ है सभी लॉट का सैंपल मांगा था, आज तक उसका जवाब नहीं आया। कारण साफ है कि बीएसएफसी क्वालिटी के प्रति थोड़ा भी सचेष्ट नहीं है, थोड़ा भी गंभीर नहीं है, वह केवल लॉट पुराना चाहता है। जितने भी खराब किस्म के उसना चावल है सभी का रिसाइकिल हो रहा है। खुद्दी का मात्रा बहुत है, चावल की क्वालिटी इतनी खराब है कि लोग उसे खा नहीं पा रहे हैं और जिला पर इतना दबाव है उसना चावल को लेकर के कि जिला क्वालिटी चेक नहीं कर पा रहा है। पिछले साल मतलब कि आपका 22-23 जो सेशन गया है उसमें कटिहार का ही जो मिलर जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसका कम से कम 50 लॉट रिजेक्ट हुआ और अगर गंभीरता से लॉट की क्वालिटी को चेक किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वालिटी ऐसा था जिसे कि सरकार पास करती या वो एक्सेप्टेबल कंडीशन में था। अगर एक्सेप्टेबल कंडीशन में होता तो बीएसएफसी मेरे आरटीआई का जवाब देती, हमसे क्वालिटी का इंस्पेक्शन करवाती और सैंपल हमको मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता है, हमको भी पता है कि आरटीआई में अपील है और ये सब करते करते 3 महीना 4 महीना और कितना समय चला जाएगा वह कोई नहीं जानता है। तब तक में कितने वर्ष का
धान अधिप्राप्ति खत्म हो जाएगा, यह भी कोई नहीं जानता है। सरकार पूरी तरह से इस बात को डिसाइड कर ली है कि बिहार में सभी अरबा चावल राइस मिल को बंद कर देना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बिहार सरकार उसना राइस मिल को प्रोत्साहन दे रही है। हमारे सभी साथियों ने कहा कि जब हम लोग नए नए इस उद्योग में आ रहे थे तो हमको सरकार की तरफ से बहुत प्रोत्साहन मिला कि हाँ आप लोग लगाइए। मिल की कमी की वजह से हमको बंगाल से राइस मिलिंग कराना पड़ता है या अन्य जगह से कराना पड़ता है, और हम लोग उत्साहित होकर के अरबा राइस मिल लगाए। 1-2 वर्ष चला पाते कि सरकार उसना मिल की ओर बढ़ गई। उसना चावल उसको लगा कि इससे हमको राजनीतिक फायदा होगा, तो उन्होंने उसना के लिए जोर देना शुरू किया। हम उसना चावल का विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, यह एक सच्चाई है कि बिहार के लोग उसना चावल खाते हैं और उनको उसना चावल मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। जिस क्वालिटी का मिल रहा है वह आरटीआई के दायरे में भी रहना चाहिए। सरकार प्रॉम्प्टली उसका जवाब दे, जो सैंपल है उसका कलेक्शन करे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पीडीएस का जो एक्ट है, खाद्य सुरक्षा कानून में सैंपल रखने का प्रावधान है, लेकिन सैंपल न बीएसएफसी अपने गोदाम पे रखती है, न एफसीआई अपने गोदाम पे रखती है, न ही पीडीएस डीलर अपने पास में रखता है। तो यह कानून है, कानून का पालन नहीं होता है, जिसके कारण सरकार का पैसा बर्बाद होता है और गरीब व्यक्ति को खाने लायक चावल नहीं मिल पाता, और जो बड़े बड़े माफिया हैं वह इसका लाभ उठा ले जाते हैं। और यही वजह है, अभी सरकार का लक्ष्य 3 तारीख के डेट में, मतलब आज के तारीख में निकला है पत्र, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि किस जिला से कितना उसना चावल, कितना अरबा चावल लिया जाएगा। पैक्स के जितने भी राइस मिलर हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उनके राइस मिल को इस बार काम करने का मौका मिला है, और उम्मीद है कि वो इस मौके का लाभ उठाएंगे। और पिछले साल जो सरकार लक्ष्य निर्धारण करने के समय उसना राइस मिल का भी डेटा साथ में अटैच किया था, इस बार वह डेटा अटैच नहीं की। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है, क्योंकि पिछली बार हमको पता चल गया कि कटिहार में एक ही उसना मिल है और वह अकेले पूरे कटिहार का राइस मिलिंग नहीं कर पाता है, और मामला कोर्ट में गया और आज तक उस पर विवाद जारी है। अब क्या है कि अब ना आपको पता चलेगा अभी के रिपोर्ट में कि कटिहार जिला में कितना उसना मिल है, पूर्णिया में कितना है, किशनगंज में कितना है, अररिया में कितना है, आपको कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने किस आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया यह भी सार्वजनिक नहीं है। पिछली बार जो भौतिक सत्यापन हुआ था वही कागज आधार बना था कटिहार जिला के उस एकमात्र उसना मिल के खिलाफ संघर्ष का, जिसमें कि उन्होंने 315 केवीए का मैक्सिमम लोड दिखाया था, मतलब डिमांड लोड दिखाया था, और हम लोग जानते थे कि 315 केवीए के डिमांड लोड में 12 टन का राइस मिल नहीं चल सकता है। इसलिए हम कोर्ट में गए। कटिहार का राइस मिलर ने 24 घंटे मिलिंग का शपथ पत्र बीएसएफसी को दिया। हम कहे कि भाई अगर 24 घंटा मिल चलने का स्थिति है आपका, तो आपका जनरेटर भी उस मिल को चलाने में सक्षम होना चाहिए, जबकि उसका जो जनरेटर था वो 160 केवीए का ही था। तो इस प्रकार जो विस्तृत रिपोर्ट था, जिसमें यह भी लिखा था कि इस मिलर का आर्थिक स्थिति क्या है, क्या वह
कटिहार का जितना भी पैक्स है सबका एडवांस सीएमआर जमा करने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं था। इस प्रकार के कई ऐसे बिंदु थे जिस पर सवाल खड़ा हो सकता था। हम लोगों ने सवाल खड़ा किया, जिसके बल पर आज तक हमारा संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस बार वो सारा बिंदु हटा दिया गया है जांच के तथ्यों से, और अब आपको नहीं पता होगा, पैक्स को पता नहीं होगा, और जिला दबाव दिलवा करके आपसे एडवांस पैडी मिलों को दिलवाएगा। और जिस प्रकार कटिहार जिला के कई पैक्स चेयरमैन को अपना जमीन बेचना पड़ा, कई पैक्स अध्यक्षों को अपनी बेटी का शादी का डेट एक्सटेंड करना पड़ा, वह हालत फिर इस साल उत्पन्न होगा, क्योंकि सरकार तथ्य छुपा रही है। सरकार सबके आंखों में धूल झोंकना चाहती। सरकार उसना राइस मिल के नाम पर पूरी तरह से माफियों के गिरफ्त में है। मैं पिछले साल भी मांग किया था कि एनर्जी ऑडिट इनका हो। वास्तविक रूप में यह कितना चावल का सीएमआर तैयार कर रहे हैं, उसका मिलान उनके एनर्जी कंजम्पशन से होना चाहिए। लेकिन पिछले बार यह नहीं हुआ। उस वक्त भी हमारे सचिव साहब ने पत्र निकाला, एमडी साहब ने पत्र निकाला, लेकिन वो पत्र निकला ही रह गया, लेकिन एनर्जी ऑडिट नहीं हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का धान नहीं खरीदा गया। ट्रेडिंग करके राइस मिल ने चावल जमा किया, और वह चावल का क्वालिटी क्या था कि बीएसएफसी उसको दिखाने की स्थिति में नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं। अब जिन साथियों ने हमसे संपर्क किया, उनका आग्रह है कि अरवा राइस मिल का एक अलग से संगठन बने। संगठन बन जाएगा। संघर्ष हम अकेले भी कर रहे हैं और आगे करेंगे। जिम्मेवारी बड़ी हो या छोटी हो, या सिर्फ हमारे ऊपर में कटिहार जिला का जिम्मेवारी हो, लेकिन हम राज्य का जिम्मेवारी हो या जिला का जिम्मेवारी हो, मैं उतनी ही गंभीरता से इसे लेता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आगे और जिस प्रकार से इनका समर्थन हमको मिल रहा है और शक्ति के साथ हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। सरकार से इतना ही आग्रह है कि आप जो अरवा राइस मिल जिनको आप छांट रहे हैं, जिन लोगों ने आपके प्रोत्साहन के कारण राइस मिल की स्थापना किया है, उन लोगों को उनके क्रेडेंशियल के आधार पर आप बैंक से लोन उपलब्ध करवाइए, ताकि ये भी अपने आप को अपग्रेड करके जो आपका सोच है, उस सोच के अनुरूप राज्य को की जो जनता है उनको उसना चावल उपलब्ध करा सके, कराने में आपका सहयोग दें। यह हम सब चाहते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण बात है जो राइस मिलरों ने हम लोगों को बताया, और इस बात को हम भी महसूस करते हैं कि जो फिक्स चार्ज है बिजली का, उस पर सरकार तुरंत रोक लगाए। जैसे पिछले बार सरकार ने अरवा राइस मिल से रजिस्ट्रेशन कराया, तो हम लोग को उम्मीद था कि जब रजिस्ट्रेशन करा रही है तो हमको मौका मिलेगा। पिछले बार लगा कि चलिए ठीक है, हम चूक गए, किसी कारण से नहीं मिल पाया। इस बार भी सरकार वही काम कर रही। अरवा राइस मिल से फिर से रजिस्ट्रेशन करवाया धान अधिप्राप्ति में सीएमआर मिलिंग के लिए, लेकिन जब लक्ष्य तय करना हुआ तो उसमें प्राइवेट राइस मिलरों को पूछा तक नहीं गया। सरकार के विश्वास पर उद्योग की स्थापना होती है। अगर बिहार सरकार की नीति में अस्थिरता रहेगी तो कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग बिहार में लगाने से बचेगा। सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमारे जो राइस मिलर हैं वह छोटा ही सही लेकिन एक औद्योगिक समूह है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार में बाहर से अरवा चावल नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डिमांड के अनुसार लोगों को चावल मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पीडीएस का जो कार्डधारी है वह कहेगा
पीडीएस वितरक को कि नहीं हमको उसना चावल ही चाहिए, तो पीडीएस वितरक उसना चावल देने के लिए बाध्य है? ऐसा नहीं। जो चावल आएगा वो उनको मिलेगा। अच्छा आएगा तो अच्छा मिलेगा, खराब आएगा तो खराब मिलेगा, उसना आएगा तो उसना मिलेगा, अरबा आएगा तो अरबा मिलेगा। इसमें खरीदार का कोई राय विचार नहीं चलना है। तो ऐसे में हमारा जब अरबा चावल हम दूसरे स्टेट से खरीद सकते हैं, तो बिहार के अरबा चावल के मिलों को बंद करने का क्या औचित्य है? यह भी सरकार को सोचना और समझना चाहिए। हम सारे अरबा चावल के मिलरों से निवेदन करते हैं कि कल तक जिस प्रकार से हम लोग सरकार से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हमको मिलिंग का मौका दीजिए, तो हमारा निवेदन है कि हम सब एकजुट होकर सरकार से फिर मांग करें। कोर्ट में गया हूं, आप हमारे केस में इंटरवेनर बनिए। इंटरवेनर बन करके सब लोग एकजुट होकर के एक केस नंबर पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखिए। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से मिलिए और उनको यह विश्वास दिलाया जाए कि धान के राइस मिलिंग में हम लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा घर परिवार सब राइस मिल पर डिपेंडेंट है। जिस प्रकार पैक्स का राइस मिल बैंक से ऋण लेकर के बना है, उसी प्रकार से हमारा भी राइस मिल बैंक से ऋण लिए हुए है। और हजारों मिलर हैं जो आपके इस नीति के कारण बर्बाद हो रहे हैं। इन सब को बचाना आपकी जिम्मेवारी है। आप इस जिम्मेवारी को नकार नहीं सकते हैं। आपकी नीतियों के कारण किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि माफिया ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडिंग से बचाने का एकमात्र रास्ता है कि आप अरबा राइस मिल को भी मौका दीजिए, ताकि धान अधिप्राप्ति नियमानुसार हो सके। इतना ही कह करके मैं आज का वीडियो को यहीं विराम देता हूं और सभी साथी से आग्रह है कि इस संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ताकत प्रदान कीजिए। और ताकत प्रदान करने का एकमात्र रास्ता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सलाह है तो सलाह हमको कमेंट में दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सलाह के अनुरूप जो कुछ भी बदलाव हमको हमारे अंदर या हमारे कंटेंट के अंदर करना का डिमांड रहेगा, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।